सीक्वेंस आया है तो आप जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप पहला सीरियल नंबर बता दीजिए कौन सा आया है और आप बता दीजिए इससे आगे के 20 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो सीक्वेंस अपने आप बन जाएगा। मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट किया इस डेटा में, देखिए सीक्वेंस बना हुआ है 67, 68, 69, 70, 71, 72। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। और इसी के साथ ही जो है सेल का मॉड्यूल है। सेल में हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, मैं सीधा सीरियल नंबर पे ही आऊँगा। बिलिंग होगी हमारी IMEI से। यहाँ पे जो देखने की चीज़ है, IMEI डाला हुआ है हमने सीरियल नंबर के अंदर। अगर और IMEI का जो है बारकोड जनरेटेड होता है हमारे पास, जो कि बॉक्स होता है उसके ऊपर, दैट इज ऑलरेडी पेस्टेड। अगर विद द हेल्प ऑफ बारकोड गन मैं सिर्फ IMEI को स्कैन कर दूं, तो बिजी के अंदर इंटेलिजेंस है कि वो ना सिर्फ उस IMEI नंबर को बट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली टेक दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देखिएगा, मैंने स्कैन किया था IMEI को यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली उठा के यहाँ से लेके ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका IMEI का, जिसके साथ हमारी सारी ट्रैकिंग निकल के आ जाती है। देन वी हैव द रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक, और अगर मेरे को हिस्ट्री देखनी है तो मेरे पास हिस्ट्री निकल के आ जाती है। स्टॉक में मेरे को बता देगा कौन कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर, कौन कौन से प्रोडक्ट के कौन कौन से मेरे पास सीरियल नंबर स्टॉक में पड़े हुए हैं। और एक सीरियल नंबर की मेरे को हिस्ट्री निकालनी है, अगर पर्टिकुलर सीरियल नंबर की, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड। और इसके अंदर मेरे को दिख जाएगा कि कब मैंने परचेज किया था वो, कब मैंने सेल किया है, और कब मेरे पास वापस अगर वो रिप्लेसमेंट के लिए आया है, तो पूरी हिस्ट्री मेरे पास निकल के आ जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस। और वो वारंटी में है या नहीं, वो सारी डिटेल मेरे पास इस रिपोर्ट से निकल के ऑटोमेटिकली आ जाती है। नेक्स्ट जो हमें पिच करना होता है मोबाइल इंडस्ट्री में जाके, वारंटी मेंटेनेंस। ये एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। आप भी जब मोबाइल खरीदते हैं तो ये आप देखिएगा बिल पे हमेशा वारंटी लिखी रहती है, और पूछते भी है उसके साथ साथ कि इसमें कितने टाइम की वारंटी हमें मिली हुई है। तो इस केस में होता क्या है, बिजी में मैंने आपको अभी ये चीज़ दिखाई दी है कि वारंटी जो है हम प्रोडक्ट वाइज इसमें डिफाइन कर देते हैं कि कितने मंथ की वारंटी इसके अंदर है। और कोई मेरे पास प्रोडक्ट वापस लेके आता है तो की क्या होती है, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये वारंटी में है या नहीं। की होती है उसकी IMEI कोड। IMEI कोड डाल के मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर अभी अंडर वारंटी है या नहीं है, और मेरे को पीछे से परचेज की वारंटी इसकी मिली हुई है या नहीं है, दोनों वो ट्रैकिंग मेरे को निकाल के दे देगा। तो उस IMEI नंबर के साथ वो पर्टिकुलर वारंटी इसकी चलती है, तो वो पूरी ट्रैकिंग बिजली के अंदर उसकी इजीली निकल जाती है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फीचर है मोबाइल इंडस्ट्री का, जो आपको माइंड में रखना है। कभी भी आप डेमो पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, तो इसको जरूर पिच कीजिए। ये दोनों जुड़े हुए होते हैं आपस में, IMEI ट्रैकिंग और वारंटी मेंटेनेंस। देन एक और बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग मोबाइल इंडस्ट्री में कराते हैं। एक फीचर है, आप लोग जानते होंगे, आइटम कैटेगरी वाइज स्टॉक बाइफरकेशन। ये मैं आप लोगों को बिजी के अंदर ही दिखाता हूँ तो बेटर समझ आएगा किस तरीके से ये एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये डेमो डेटा है, आप लोग देखिएगा।
देखिए इसमें Xiaomi का मोबाइल है Redmi Note 5 Pro, दैट इज अंडर ग्रुप Xiaomi मोबाइल्स। अगर मेरे को एनी टाइम आई वांट टू टेक रिपोर्ट कि how many mobiles right now I am having of Xiaomi mobiles, I can easily get from the software. Busy will tell me Xiaomi mobile के इतने प्रोडक्ट आपके पास राइट नाउ आर देयर इन दी स्टॉक। बट Redmi Note 5 Pro जो है इस, इसके अदर पैरामीटर्स भी है, अदर बाइफिकेशंस भी है। इसमें 6 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। मेरे को इस तरह की रिपोर्ट चाहिए हो कि ऐसे मोबाइल ढूंढ के बिजी निकाल दे जिसके अंदर 6 GB रैम हो। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता वो Xiaomi के है या नहीं है। मेरे पास कस्टमर आता है, वो मेरे से पूछता है कि भाई साहब ये बताओ 6 GB रैम के कौन कौन से मोबाइल है आपके पास। अच्छा आजकल मेरी रिक्वायरमेंट है यार 64 GB का मेरे को मोबाइल लेना है, सैमसंग का है आपके पास? अच्छा और कौन से ब्रांड में 64 GB का आता है, तो ये मेरे को बताओ। तो इस तरह की बाइफिकेशन हम बिजी के अंदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइटम कैटेगरी। ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो अपना अपना है। मैंने एक छोटा सा सैंपल डेटा बना के एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन किया है कि आइटम कैटेगरी के अंदर मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है कि ये जो मोबाइल है इसके अंदर 6 GB रैम है और 64 GB इसके अंदर मेमोरी है। दूसरे प्रोडक्ट भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसके अंदर मैंने कह दिया 4 GB रैम है और 128 GB है ये सैमसंग का। अगेन 8 GB 128 GB, 4 GB एंड 64 GB। अब मैं जब रिपोर्ट्स देखने जाता हूं स्टॉक की, देखिए ग्रुप वाइज तो मैं फिल्टर कर ही सकता हूं, सैमसंग और Xiaomi ये ऑप्शन तो मेरे पास था ही पहले। लेकिन ग्रुप बनाने पे होता क्या है, मेरे को वो वाली फिल्ट्रेशन नहीं मिलेगी कि मेरे को रैम पे फिल्टर लगानी है या स्टोरेज पे फिल्टर लगानी है। वो फिल्ट्रेशन मेरे को मिलेगी जो मैंने कैटेगरी बनाई है। मान लीजिए मैंने ऑल आइटम पे सर्च किया, यहाँ पे मेरे को फिल्ट्रेशन मिल गई। मैंने मेरे से कस्टमर ने कहा कि 64 GB के कौन कौन से मोबाइल पड़े हैं आप ढूंढ के निकाल दो। उसने निकाल दिया मेरे को ढूंढ के। एक तो रेडमी का आपके पास नोट 5 प्रो पड़ा है, एक आपका MI का A2 पड़ा हुआ है। इस तरीके से ने कहा कि आपके पास 4 GB रैम के कौन कौन से मोबाइल पड़े हुए हैं, तो उसने कहा 4 GB रैम के। देखिए एक सैमसंग का है अलग ग्रुप का और एक Xiaomi, दोनों के ग्रुप अलग है मोबाइल के, लेकिन ये दोनों जो है 4 GB रैम के थे, तो दोनों उसने ढूंढ के मेरे को निकाल दिए। तो इस तरह की फिल्ट्रेशन हम स्टॉक रिपोर्ट में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइटम कैटेगरी। ये एक एडिशनल चीज है, ग्रुप भी तो यही बस सर काम कर। इसमें अगर 2 फिल्टर लगाना तो लग सकते हैं क्या? हैं जी, अगर डबल फिल्टर लगाना हो जैसे दो फिल्टर, सपोज। दो मैं समझ गया आपकी रिक्वायरमेंट। दो फिल्टर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम बहुत इजी क्वेरी बनती है, वो क्वेरी आपको हम बना के दे देंगे और उसमें बस ये लिखा होता है क्वेरी 1 क्वेरी 2, आप टाइप कर दीजिए उसके अंदर आपको स्टॉक निकल के आ जाएगा। अच्छा बराबर। ठीक है, हाँ, बहुत इजी एसक्यूएल क्वेरी बनती है, दैट अगेन वी कैन प्रोवाइड यू ओके। ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसको वो मिल जाएगी। एजिंग ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ये, आप सभी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब भी आप मोबाइल वालों के पास जाएंगे तो ये बताना ज़रूर है आपको। एजिंग ऑफ स्टॉक सबको चाहिए होता है कि 0 से 30 दिन पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 30 से 60 दिन पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 60 से 90 दिन पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जरूरत किस लिए होती है कि पुराना स्टॉक जो है एब्सोल्यूट हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होने लग जाती है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमें पहले निकालना होता है। या डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि पुराने स्टॉक को वो सेल पे लगा देते हैं कि पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है देखो भाई,
जितना भी पुराना स्टॉक, वो कहते हैं भाई जितना भी 120 दिन से पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको सेल पे लगा दो। अब कैसे पता चले 120 दिन से पुराना स्टॉक कितना हुआ है? तो दैट इंटेलिजेंस इज अवेलेबल इन बीजी सॉफ्टवेयर। बीजी कैन टेल कि कितना पुराना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये सेलिंग पॉइंट्स है, ये सब आप जाएंगे अपने कस्टमर को पिच करेंगे कि सर ऐसे ऐसे फीचर्स हमारे पास है, तो कस्टमर विल वेरी हैप्पीली बाय द प्रोडक्ट। ये उनके पेन पॉइंट होते हैं कस्टमर्स के। तो आपको ये सारी चीजें जाके डिस्कस करनी है कस्टमर से कि दीज आर रेडिली अवेलेबल इन द प्रोडक्ट। जो आप अपने गोडाउन में 2-2 3-3 घंटे लगा के अपने स्टाफ को बोलते हो कि ये सारे प्रोडक्ट निकाल के लेके आओ, दैट इज रेडिली अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कितना कितना पुराना प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है। दूसरा, एजिंग की रिसीवेबल, ये तो सबको देखो चाहिए ही होती है। अकाउंट, जो भी अकाउंटिंग करता है सबको ये चाहिए होती है। बीजी से भी आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोगों के पास रिसीवेबल की रिपोर्ट आती होगी, पेबल की रिपोर्ट, कि कितना कितना पुराना पैसा आपको बीजी को देना है। 0 से 30 दिन का पुराना कितना पैसा है, 30 से 60 दिन पुराना कितना पैसा है। इसी तरीके से जो मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको भी अपने जो कस्टमर्स है, जो सप्लायर है, उनकी रिसीवेबल और पेबल की एजिंग निकालनी होती है। तो ये फीचर सबको चाहिए होता है, तो इनको आपको पिच करना चाहिए जहां भी आप मोबाइल वालों के पास जाते हैं। पार्टी वाइज आइटम प्राइस स्ट्रक्चर सबको मालूम है, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। पार्टी वाइज आइटम प्राइस स्ट्रक्चर देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो कभी भी एक प्राइस स्ट्रक्चर पे वो सेल नहीं करते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर वेरी करता है पार्टी टू पार्टी। पेमेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। किसी की पेमेंट अच्छी है, कोई पैसा 15 दिन में क्लियर कर देता है, कोई पैसा 30 दिन में क्लियर करता है, कोई पैसा 2 महीने में क्लियर करता है। सबका डिस्काउंट स्लैब अलग अलग होगा। कोई कैश की पार्टी है, ठीक है, उसका डिस्काउंट स्लैब अलग होगा। इसी तरीके से एरिया वाइज भी हो सकता है कि मेरी दिल्ली की पार्टी का प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, मेरी मुंबई की पार्टी जो है उनका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, मेरी यूपी की पार्टी जो है उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है। इस तरीके से बीजी के अंदर आप सभी को मालूम है कि हम पार्टी आइटम वाइज प्राइस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके। डिस्ट्रीब्यूटर के काम का बहुत फीचर होता है ये, ठीक है ना। रिटेलर को तो क्या कैश बिलिंग करनी होती है, जो डिस्काउंट लगाना होता है उनको वो आइटम वाइज डिस्काउंट लगा देते हैं, वो उनको तो इतना नहीं होता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको तो मैपिंग करनी होती है प्राइस स्ट्रक्चर की, कि किसको, किस पार्टी को मैं किस प्राइस पे देता हूँ। एक तरीके से डील सेट होती है उनकी आके, कि मैं आपसे मटेरियल ले रहा हूँ तो मेरा प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मैं तो आपसे बल्क में मटेरियल उठाता हूँ तो मेरे को तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए। कोई है कि कम मटेरियल लेता है, महीने में इक्का दुक्का बार आता है, तो उसको तो ज़्यादा डिस्काउंट वो नहीं देते हैं। तो सबका प्राइस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कभी वो एक जो मास्टर में डाल दिया उस पर मटेरियल नहीं जाता है हमेशा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के काम का फीचर होता है। कभी भी आप उनसे डील करते हैं तो इस पॉइंट को भी नोट करके लेके जाइए और बताइए सीधा जाते हैं कि आपकी तो सर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पार्टी वाइज प्राइस स्ट्रक्चर देना होता है और ये फीचर हमारे पास है। आइटम वाइज डिस्काउंट एक बड़ा कॉमन सा फीचर है, लेकिन सबको चाहिए होता है ये, खासकर रिटेलर के केस में, और बड़ा इजीली कॉन्फ़िगर भी हो जाता है। अगेन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है कि सामने वाला आपसे पूछे जाके, जब आप डेमो देने जाते हो आप मौका मत दो सामने वाले को कि वो आपसे पूछे कि सर आइटम वाइज डिस्काउंट का फीचर है बीजी के अंदर। उसके पूछने से पहले ही सारी चीजें आप बता दीजिए कि सर ये फीचर बीजी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। कि आपकी जो बिलिंग होती होगी आपको तो सर एक आइटम वाइज डिस्काउंट वेरी करता होगा। आप सैमसंग का कोई मोबाइल बेच रहे हैं, उस पर हो सकता है आपको 7% डिस्काउंट लगाना हो। आप जियोमी का मोबाइल बेच रहे हो सकता है उस पर 5% डिस्काउंट लगाना हो। आप सर हो सकता है हार्ड डिस्क भी रखते हो अपने पास, उस पर हो सकता है डिस्काउंट स्ट्रक्चर कोई दूसरा लगाते हो। आप सर हो सकता है अपने आप से पेन ड्राइव भी बेचते हो, आपका काम इन चीज़ों का भी हो सकता है उस पर आप डिस्काउंट देते ही ना हो। तो इस तरीके से आप बता सकते हो सकता है आप चार्जर भी बेचते हो साथ में, पे आप 1% डिस्काउंट हो। इस तरीके से समझा के कस्टमर को कि क्या क्या चीज़ों में वो डील कर रहा है, एक नज़र मार के उसके बिजनेस पे, और फिर उसे समझाइए कि आपके यहाँ पे तो आइटम वाइज डिस्काउंट की जरूरत होती होगी। और फिर उसको पूरा सिनेरियो समझा के कि बीजी के अंदर ये रेडिली अवेलेबल है, इस तरीके से उसको बताइए।
ये मैं दिखाता हूँ आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। सबको मालूम है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन क्लाइंट को बताना और कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है ये। I am not going in detailing how to enable, how to do that. You all are matured partner, everybody knows that. I am directly showing you the use of mobile industry. This is the description that I have put in the item wide description for the mobile. ये मैंने कैटेगरी में भी डाला था। अगेन द सेम थिंग आई हैव रिपीटेड इन द आइटम वाइड डिस्क्रिप्शन। रिपीट करने की जरूरत क्यों है? देखिए, कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन दीज आर टू डिफरेंट थिंग। कैटेगरी जो है हमारी, दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू फिल्टर दी रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक। जब हम स्टॉक की रिपोर्ट फिल्टर करते हैं उस वक्त वो बहुत काम आती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का अलग यूज होता है। डिस्क्रिप्शन हमें हाईलाइट हो जाती है जब हम सेल्स का इन्वॉइस करते हैं, कैटेगरी वहां हाईलाइट नहीं होती है। सेकेंडली, डिस्क्रिप्शन इज वेरी मच कन्फिगेबल जब आप सेल्स इन्वॉइस का प्रिंट आउट लेते हैं, तो वहां हमारे लिए हेल्पफुल होती है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, रीडमी नोट 5 प्रो, इसका डिस्क्रिप्शन आप बताइएगा कस्टमर को कि सर आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है मोबाइल की, वो आप डिस्क्रिप्शन में सेव कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, आप बिलिंग के टाइम देख भी सकते हैं कि आप किस डिस्क्रिप्शन का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपका प्रिंट आउट में भी आ जाएगा। ये आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं कस्टमर के साथ। फाइनली जब बिलिंग देखेंगे हम लास्ट में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं लास्ट में ही बिलिंग दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बिलिंग जाती है इसमें। सॉरी, पॉइंट ऑफ सेल सेटलमेंट विद बारकोड स्कैनिंग। रिटेलर के बहुत काम का होता है बिलिंग। मैं आपको बिल की स्क्रीन पे पहले ले गया था, दोबारा ले जाता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल का कॉन्फ़िगरेशन बिजी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर को पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रिटेलर्स होते हैं मोबाइल के हमारे, उनको पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख के पिच कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, उसको आप पॉइंट ऑफ सेल पिच करेंगे तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये देख के पिच कीजिएगा कि किस सेगमेंट में आप बात कर रहे हैं। दोनों ही मोबाइल वाले। डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या होता है, दिन में इतने बिल नहीं कटते, 15-20 बिल कटते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल से क्या करना है। जो रिटेलर होते हैं उसके वहाँ पे 200-250 बिल कटते हैं, उसके वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है पॉइंट ऑफ सेल की। तो ये देख के पिच करना होता है हमें कि किसको क्या बात बोलनी है, किसका क्या पेन पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ सेल आप सभी को पता है बिजी के अंदर। तो पॉइंट ऑफ सेल की आप बात करेंगे तो आपको जो समझाना है सामने वाले को, बिजी के अंदर सर पॉइंट ऑफ सेल का फीचर है, उसके अंदर आपकी फास्ट बिलिंग हो जाएगी कस्टमर के। सेकेंडली, आप बारकोड जो IMEI है उसको स्कैन करके बिल कर पाएंगे, ये आपको बताना है। सेकेंडली जो आपको बताना है इसमें, सेपरेट बिलिंग डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये आपको जरूर बताना है कस्टमर को कि सर आपके यहाँ तो कैश के कस्टमर आते होंगे सारे, लेकिन हमारे पास बीजी में एक ऐसा फीचर है कि कस्टमर तो कैश का ही है, लेकिन आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा उसका कस्टमर का। आप उसका बस नाम डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने पुराना बिल डाला हुआ था, उसका तो डिटेल आ गई। आप सिर्फ नाम डाल दीजिए कस्टमर का और उसकी डिटेल प्रिंट आउट में आ जाएगी, और वो डेटा बिजी के अंदर सेव हो जाएगा, और उसको आप फ्यूचर में यूज भी कर पाएंगे उस डेटा को। उस मोबाइल नंबर से अगर कभी भी आपको डेटा निकालना है कि इस ये मोबाइल नंबर कब मेरे पास आया था और क्या क्या इसकी ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो सारा डेटा मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो ये ज़रूर बताइए कि सेपरेट बिलिंग डिटेल का फीचर है। समझा के बताइएगा कि ये होता क्या है। सेपरेट बिलिंग डिटेल बोलेंगे समझ नहीं आएगा कस्टमर को। समझा के बताइए कि बिजी के अंदर सर सेपरेट बिलिंग डिटेल का फीचर है। कस्टमर कैश का आता होगा, लेकिन उसको प्रिंट आउट में नाम चाहिए होता होगा, उसका एड्रेस चाहिए होता होगा, उसका मोबाइल नंबर चाहिए होता होगा, लेकिन आपको लेजर तो बनाना नहीं है, आपका तो ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा उससे। तो उसको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ ये अच्छा फीचर है बिजी के अंदर। फिर उसे आप भैया बताइए सर बीजी के पॉइंट ऑफ सेल में सेटलमेंट डिटेल भी है हमारे पास। सेटलमेंट डिटेल में आप बता दीजिए कि पेमेंट कैसे कर रहा है, वो कैश कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है,
जिस तरीके से भी पेमेंट कर रहा है, हमारे पास सारे ऑप्शन बीजी के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये पूरा पॉइंट ऑफ सेल उसको स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि IMEI की स्कैनिंग है हमारे पास और सेपरेट बिलिंग डिटेल है, समझाइए, और सेटलमेंट का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तब सामने वाला आपसे और ज़्यादा इंप्रेस होगा कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर मेरे काम का है, यही तो मुझे चाहिए था। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। आ रही है कमल? जी सर, आ रही है। कमल सेटलमेंट में, हेलो हाँ जी। कमल जी, सेटलमेंट में कई बार लोग कहते हैं बजाज फाइनेंस से फाइनेंस हो जाएगा, वो कैसे? सर वो बिल्कुल हो जाता है। बजाज फाइनेंस का अगर मेरे को करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। हम उसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जितनी भी सचिन जी हैं लाइन पे हमारे साथ, इन्होंने तो इम्प्लीमेंट करवाया हुआ भी है। सरगम है इनके क्लाइंट, हरिओम है, इनकी तो रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंस के जितने भी होते हैं हमारे, कि जेके फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, इनको हम सर दो तरीके से डील करते हैं, सेटलमेंट और बिल सन्ड्री। अब सेटलमेंट में हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन आ गए वेरिएबल का। पहले फिक्स होते थे सेटलमेंट हमारे, नाउ यू कैन चेंज दी सेटलमेंट। क्या देख सकते हैं? सेटलमेंट अब वेरिएबल है, अब चेंजेबल है। हाँ, मतलब देख सकते हैं क्या उसको? अ, मैं आपको सर दिखा दूंगा, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। चलो, ठीक मैं ठीक मोबाइल वाला कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़े ठीक हट जाएंगे ठीक, हम लोग प्लीज टॉपिक से। कह रहे हो। फिर सर मोबाइल वालों को चाहिए होता है सेल्समैन वाइज टारगेट। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, डीलर्स जो होते हैं, सेल्समैन वाइज टारगेट की भी आप उनसे बात कीजिए कि सर आपके तो सेल्समैन होते होंगे और वो अलग अलग रिटेलर्स के पास मटेरियल लेके जाते होंगे, उनकी कमीशन बनती होगी। तो आप उनको क्या टारगेट भी देते हैं साथ में? तो अगर कमीशन कैलकुलेट करनी है तो कमीशन निकल जाएगी, और अगर आप टारगेट देते हैं तो टारगेट भी मैप हो जाएगा। और टारगेट किस तरीके से आप दे सकते हैं, ये मैं आपको छोटी सी स्क्रीन में दिखाता हूँ। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है बीजी के अंदर टारगेट देने का। क्लाइंट जैसे बोलेगा कि मेरा टारगेट ऐसे होता है, हर तरीके से मैनेज हो जाता है बीजी के अंदर। ये देखिए पूरा टारगेट का सेटिंग होती है इसके अंदर। आपको मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, अमाउंट में देना है या क्वांटिटी में देना है। इसके अंदर ब्रोकर का टारगेट होता है, ब्रोकर को पार्टी के साथ टैग करके टारगेट देना है आपको, या ब्रोकर को सीधा अमाउंट वाइज टारगेट देना है आपको। ये मैनेज हो जाता है इसके अंदर। इसमें सर एक एक रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट ये बोलते हैं कि ब्रोकर का आइटम वाइज टारगेट होता है हमारे यहाँ पे, कि आप ब्रोकर जो है, सैमसंग का मोबाइल आप इतना बेचोगे, जियोमी का मोबाइल आप इतना बेचोगे। देखिए ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, आप देख रहे हैं नीचे वाला ब्रोकर आइटम वाइज और ब्रोकर आइटम वाइज ग्रुप हाईलाइटेड नहीं है अभी, दोनों लास्ट वाले। हाँ सर। हाँ, तो ये भी हाईलाइटेड कर सकते हैं आप, ये भी रिक्वायरमेंट आती है। ये कैसे हाईलाइट होते हैं? जब आप सेल्समैन को वाउचर लेवल से हटा के आइटम लेवल पे लेके आ जाएंगे। अगर आप अच्छा, कमल जी, हम इसमें डेली टारगेट भी सेट कर सकते हैं क्या? डेट वाइज करना पड़ेगा सर उस केस में। वहाँ तो डेट चेंज करनी पड़ेगी ना। हमने ये किया कि हर आदमी का डेली इतने 4 मोबाइल या 2 मोबाइल या जो भी है, इतना तो बेचना ही बेचना है उसको। मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिएगा वो वहां से हाईलाइट हो गया है। ब्रोकर आइटम वाइज अगर आपको देना हो यहाँ पे, सर डेली का नहीं है उस केस में, हमें डेट पे देना पड़ेगा उसको, डेली का डायरेक्टली नहीं है। ओके। डेट तो चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है टारगेट का, ये आप पिच कर सकते हैं सामने वाले को कि सेल्समैन की कमीशन भी बन जाएगी, उसका टारगेट भी हो जाएगा और उसका इंसेंटिव भी निकल के आ जाएगा बीजी से। सर इसका थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। अच्छा, इसको डिटेल में करें। चलिए हम एक ले लेते हैं, ये मैंने सर मंथली टारगेट डिफाइन कर दिया है इसका, 2 ब्रोकर का अमाउंट वाइज। ठीक है, सिंपल लिया मैंने ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके। अब होता क्या है, जब तो मैं सर ये टैक्सेबल वैल्यू पे होगा या बिल अमाउंट पे होगा? ये विदाउट टैक्स पे होता है सर, टैक्सेबल पे। देखिए सेल्स होती है तो हम उसमें फिर पहला स्टेप तो होता है टारगेट का स्ट्रक्चर बना देना। सेकंड होता है जब हम सेल्स करते हैं उसमें सेल्समैन को टैग कर देते हैं, सिंपल। ठीक। तीसरी अपनी रिपोर्ट हो जाती है MIS में, टारगेट वेरिएंस। कमीशन कैलकुलेशन अलग होता है, देखिए दोनों डिफरेंट चीज है। कमीशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट अलग निकलती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट की। दैट वी कैन सी हेयर, T1 is highlighted here because we have defined our target by the name of T1. Yes. So whatever name you will give, that will be highlighted here. Okay. So which broker you want to see, that will be highlighted here. So variance will be shown here like this. Fine. Fine. Exactly like credit limit. Right. Right. सर अपन सेल्समैन वाइज कमीशन जो है वो आइटम वाइज दे सकते हैं? Yes, item wise can be done. कमल जी, हाँ जी। कमल जी, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं अभी इसी जगह। हाँ। बेसिकली क्या है कि मेरे कस्टमर हैं, उनका जो टारगेट है वो ये है कि एक तो उनका मंथली टारगेट हो गया। हेलो। हाँ जी। एक तो उनका डेली टारगेट हो गया सेल्समैन का, ठीक है। एक उनका वीकली टारगेट हो गया, एक उनका मंथली टारगेट हो गया, एक क्वार्टरली हो गया, एक ईयरली हो गया, ठीक है। ये 5 तरह के टारगेट है उनके, ठीक है। ये हो सकता है कि वो डेली टारगेट जो है अचीव ना करे किसी दिन, जी जी, लेकिन उसका वीकली टारगेट अचीव हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कई बार हो सकता है कि वीकली ना हो, उसका मंथली हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि उसका मंथली ना हो, क्वार्टरली हो जाता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है क्वार्टरली नहीं होता, ईयरली टारगेट उसके मैच हो जाते हैं कि एक कोई बड़ी डील आ गई। तो क्या हम इस तरीके से भी इसमें कोई डिफाइन कर सकते हैं इसमें? सर इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपका नाम क्या है, कौन बोल रहे हैं? सर आगरा धनेश। अच्छा अच्छा, धनेश जी। गैलेक्सी इन्फोटेक। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हम उसमें क्या करेंगे, हम टारगेट ही मल्टीपल बनाएंगे। हाँ। मल्टीपल ही टारगेट बनाएंगे हम, क्वार्टरली, डेट वाइज, डेट रेंज में भी अगर है अपने तो मल्टीपल बना, क्योंकि वीकली नहीं है अपने पास। हाँ। तो डेली और वीकली के डेट रेंज में बना देंगे हम अलग अलग, ठीक है। और जब हम सेल्स करेंगे, वो सेल्स में सर सेल्समैन पूछता है, टारगेट नहीं पूछता कि कौन से टारगेट की सेल्स कर रहे हो आप। टारगेट नहीं पूछता है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल एक सही सेल्स बात जो है मल्टीपल टारगेट को बिलोंग करती है हमारी। जब मैं टारगेट की हाँ जी, रिपोर्ट बिल्कुल। देखूंगा ना, तो वो सेल्स जो है हाँ पर्टिकुलर जी।
वो दोनों टारगेट में दिखाएगी आपको, सारे टारगेट में दिखाएगी। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? नहीं, अब जैसे टारगेट वेरिएंस आप रिपोर्ट देखिए, देखते हैं। आप देखिए, हाँ, आपने एक टारगेट बना दिया डेट रेंज में डेली, एक टारगेट डेट रेंज में आपने बना दिया वीकली, एक टारगेट आपने बना दिया मंथली, एक टारगेट आपने बना दिया क्वार्टरली, ठीक है? और आपने सेल्स कर दी 5 बना दी, 5 सेल्स कर दी आपने। हाँ जी, अब वो पांचों सेल्स कंसिडर की जाएगी सारे टारगेट्स के लिए, हाँ सारे टारगेट्स के लिए कंसिडर की जाएगी वो सेल्स आपकी। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा सेल्स, उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उसमें पकड़ लेता रिवार्ड हूँ। भी हमारे पास अलग अलग है हाँ जी, कि अगर डेली वो करता है तो उसको एक अमाउंट मिलता है, हाँ अगर हाँ, वीकली इंसेंटिव करता होते है हैं तो ना, उसे एक अलग अमाउंट और मिलता है। हाँ इंसेंटिव। हाँ, इंसेंटिव। हाँ, तो वो टारगेट वाइज इंसेंटिव आप टारगेट में सेट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, चलिए आपको। कमल, हाँ जी, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा, चलिए मैं फिर तो क्योंकि आप मेरे को 1 to 1 कर लेंगे, आप मेरे से और कांटेक्ट हाँ, कर 1 to 1 लीजिएगा, कर, हाँ 1 to और आप 1 मेरे कर को दनेश लेंगे। फोन कर लीजिएगा। हाँ दनेश जी हाँ, दनेश जी, और देखिए बाकी सारे पार्टिसिपेंट को बता रहा हूँ कि एक आदमी को मॉडरेटर रहने दें। आपका ठीक है, कोई सवाल है, अभी एक प्रेजेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद आपसे ठीक है, सबसे ठीक डिस्कस है, किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपने ठीक पास है, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है सर, और ठीक है। उसके बाद क्या है, आप सिर्फ बताएंगे आई हैव अ क्वेरी, में आपका नाम बोलूंगा, आप अनम्यूट बोल करोगे और फिर आप बोलना, नहीं तो फिर क्या है, राइट सब सर, लोग बोलेंगे, हाँ, डिस्टरबेंस होगी। अभी बड़े इंपॉर्टेंट फीचर बचे हुए हैं राइट एक्चुअली, सर, प्रेजेंटेशन में भी बहुत काम के फीचर है, राइट सर, वो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, एक सर मोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, इनको जो है ना तो स्टॉक पॉइंट डेसिमल्स में होता है, ना इनकी बिलिंग डेसिमल में होती है, इनको डेसिमल 0 चाहिए होता है। इनको स्टॉक की रिपोर्ट में ये नहीं देखना होता कि सैमसंग के मोबाइल 2.00 पड़े हुए हैं मेरे पास, ना ही प्रिंट आउट में इनको ये चाहिए होता है कि मेरे को, आपने कहा कि सैमसंग के मोबाइल 5.00 बेचे, क्वांटिटी पॉइंट में थोड़ी ना होती है मोबाइल वालों की। तो ये आपको बोलना है कि सर आपको हम इस तरीके से बीजी कॉन्फ़िगर करके देंगे, आपके डेसिमल्स नहीं आएंगे। ये उनको खुश करने वाली बात है, वो बोलेंगे हाँ ये मेरे को नहीं चाहिए। तो वो आपसे बोले कि आप ये कर दोगे बीजी में, ये सारी चीजें आपको ही पहले बोलनी है कि सर हम ये करके देंगे आपको, ये बीजी में ऑलरेडी होता है। छोटा सा फीचर है, लेकिन ये सामने वाले की रिक्वायरमेंट होता है जो आपको बताना है उनको। अलाउ सेल्स रिटर्न इन सेल्स वाउचर, ये तो रिक्वायरमेंट होती है ही, सबको मालूम ही है, माइनस करके हो जाता है अगर वापस मटेरियल आया है तो, कि कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कल 10 मोबाइल खरीद के लेके गया था और आज फिर आया है वापस, आज फिर वो 5 मोबाइल खरीद के लेके गया है, कल कह रहा है कि मैं 2 खरीद के लेके गया था, ये मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये आप वापस ले लीजिए। तो माइनस करके हो जाता है, वो सबको मालूम है। नया बिल सेल्स रिटर्न की डालने की जरूरत नहीं है, उसी बिल में उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये फीचर भी हमें ध्यान में रखना है, लिस्ट में अपने पास रखना है। जब आप डेमो देने जाओगे तो उस लिस्ट में इसको देख के और उसको ये चीज हमें बतानी है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा आपके साथ जरूर होता है कि सेल के साथ सेल रिटर्न भी होती है, तो हम तो सेम वाउचर के अंदर करवा देते हैं, आपका टाइम बचता है इससे और आपकी अकाउंटिंग भी इससे परफेक्ट निकल के आती है। कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग बताने की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बिजी में दिखा देता हूँ कि एक सैंपल। देखिए इनवॉइस में हमें क्या चाहिए होता है, जब हम प्रिंट करेंगे तो आप सामने वाले को जो आप बताएंगे कि सर एक तो किसी भी तरह के पेपर में आपका A5 पेपर हो, आपका A4 हो, लेटर हो, या आपको ड्राफ्ट मोड प्रिंटिंग निकालनी हो, हम किसी भी तरह के उसके ऊपर आपका डिज़ाइन कर देंगे। आपका कैश की बिलिंग हो, कस्टमर की डिटेल आपको छापनी हो जिसका आपने अकाउंट नहीं बनाया है, हम उसमें वो भी छाप देंगे। फिर आपको उसमें ये बताना है सर आपकी आइटम वाइज जीएसटी की डिटेल जो होती है, हर आइटम के आगे हम छाप के दे देंगे। आपकी आपकी डिस्काउंट की डिटेल हम हर आइटम के आगे आपकी छाप के दे देंगे।
और अगर उसको आप ये बताएंगे, HSN कोड हम छाप के दे देंगे कि एक एडिशनल चीज होती है कि मोबाइल की इमेज छाप के दे देना। हर एक को नहीं चाहिए होती, बट फिर भी एक नाइस टू हैव फीचर है कि ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है बीजी के अंदर। खासकर रिटेलर्स को चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। अगेन देखिए कौन सी फीचर डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, कौन से रिटेलर को बताना है, ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के एक बिल में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता, लेकिन रिटेलर्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बिल में आइटम कम होते हैं उनके, उनको लगता है कि इमेजेस आ जाए इसके अंदर। तो उनको आप बता सकते हैं कि आप बिल करते हैं तो आपकी इमेज उसके अंदर आ जाएगी, उनको अच्छा लगेगा। और अपनी जीएसटी समरी वगैरह ये सारी। तो इन्वॉइसिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको ज़रूर बताना है कस्टमर को। कस्टमर के माइंड में ये ज़रूर होता है कि मैं सॉफ्टवेयर तो ले लूँगा, लेकिन इन्वॉइस कैसा निकलेगा मेरे सॉफ्टवेयर से, किस तरह का प्रिंट आउट ये देंगे। तो उसको कस्टमर को कॉन्फिडेंस आपको देना है कि सर जो इन्वॉइस प्रिंटिंग निकलेगा आप में, इन्वॉइस में आप जैसा बोलोगे हम उस तरीके का डिज़ाइन कर देंगे। लेकिन ये चीजें बताना जरूर है कि ये चीजें सर मैंडेटरी चाहिए होती है इनवॉइस के अंदर, आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी। बोल के ये नहीं छोड़ देना है कि सर जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे, हवा में बात करके नहीं छोड़ देना है उस चीज को। बताना है कि कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, जीएसटी की डिटेल आ जाएगी, आपकी आइटम वाइज डिस्काउंट आ जाएंगे सर, HSN कोड आ जाएंगे सर, जीएसटी समरी आ जाएगी उसके अंदर। बोलोगे तो हम इमेज भी लेके आ जाएंगे। बताना जरूर है, हवा में बोल के नहीं छोड़ देना है कभी भी कि सर जैसा बोलोगे वैसा आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उस चीज से। तो कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइसिंग ये एक सर बड़े काम का फीचर है। आप देखिए पार्टी वाइज आइटम कोड, और एक कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल वालों के लिए। ये सब लोग बड़े ध्यान से देखना, पार्टी वाइज आइटम कोड, मैंने डेटा भी बनाया है इसका। देखिए खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री की। पार्टी वाइज आइटम कोड जब हम बात करते हैं खासकर ऑनलाइन ट्रेडिंग की, कि मैं अमेजन पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। आप ये देखिए मेरे यहाँ तो प्रोडक्ट इस नाम से बने हुए हैं सारे, लेकिन हो सकता है मैंने इनका कोई कोड भी रखा हुआ हो, अपने अपनी नॉलेज के लिए कोई अलाइज भी डाला हुआ हो सकता है। लेकिन जब मैं इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट के यहाँ पे सेल करता हूँ, उनके कोड अलग होते हैं आइटम के। सेम आइटम रेडमी नोट 5 प्रो, अमेजन अपने यहाँ पे इसको एक अलग कोड दे देता है। सेम आइटम मैं फ्लिपकार्ट से बात करता हूँ तो वो उसको अपने यहाँ पे एक अलग कोड दे देगा। मेरे यहाँ पे वो आइटम है Redmi Note 5 Pro, अमेजन उसे किसी और नाम से बोलता है, फ्लिपकार्ट और नाम से बोलता है। मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि अमेजन का क्या नाम है, फ्लिपकार्ट का क्या नाम है। और मजे की बात ये है कि वो उसको लिख के भी देते हैं अपने साथ। अमेजन वाले जब मेरे यहाँ पे मान लो कोई ऑर्डर आ गया, तो अमेजन वाले वो क्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता Redmi Note 5 Pro आपके यहाँ पे है। कहते हैं हम कितने, हम तो लाखों लोगों से डील करते हैं। उनका कहना भी ठीक है, वो लाखों लोगों से डील करते हैं, उनको क्या मतलब है कि मेरे यहाँ पे किस नाम से बना हुआ है। वो तो ये कहते हैं हमारे कोड जेनरिक है, हम तो अपना कोड लिख के देंगे ना आपको कि आप इस चीज का प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट वाले, अब मेरे को बेचना तो Redmi Note 5 Pro है अपने यहाँ से, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर आ गया, अमेजन से भी ऑर्डर आ गया, लेकिन दोनों ने अलग अलग कोड लिख रखे हैं। अब मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, उसको मैं पहचानूं कैसे, और मेरा स्टॉक ना ऊपर नीचे हो जाए उसको। तो उसका पूरा मैनेज करने का हमने प्रोविजन बीजी के अंदर दे रखा है। हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट एंड विद दिस हेल्प हाउ वी कैन बिल इट, दैट आई विल show you. So to whom you are going to target with this feature? Those who are dealing in online platforms. तो ये अपने को देखो अगेन क्लियर रखना है कि कौन सा फीचर वेयर वी हैव टू पिच। ये मैंने इनेबल किया हुआ है, पार्टी वाइज आइटम कोड इन्वेंट्री का पार्ट है।
कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है पार्टी वाइज आइटम कोड्स। सबसे ऊपर मैंने एक पार्टी बना रखी है अमेजन ऑनलाइन डेटर्स के अंदर, तो मैंने उसके कोड यहाँ पे मैप कर दिए। देयर इज ए सिंपल मैपिंग, आई कैन राइट एनीथिंग, देयर इज ए मैपिंग, आई कैन राइट एनीथिंग। और यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन खुलता है। ओके, यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरे नाम पे स्टॉक में क्या इन्वेंट्री है, और राइट साइड में मेरे को टाइप करना है। लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन खुलेगा, राइट साइड में आई हैव टू टाइप। तो ये मैंने यहाँ पे इसके यहाँ पे मैप कर दिया कि Redmi Note 5 Pro अमेजन में RN5 के नाम से जाना जाता है। अमेजन ने लिस्ट भेज दी मेरे पास कि ये मेरे प्रोडक्ट है, मैंने मैप कर दिया यहाँ पे इन चीज़ों को। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट को। ये RN5P के नाम से जानते हैं, वो जानते थे इसे RN5, ये जानते हैं RN5P के नाम से। अब ये मैपिंग एक बार करनी होती है बस, हमें बार बार का झंझट नहीं होता। दिस इज वन टाइम मैपिंग। नाउ व्हेन वी कम टू द बिलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर की बिलिंग करते हैं। वी आर नॉट डूइंग द पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग। I have selected Amazon. I have come to the item. I will press F4। तो की आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए, माइंड में रखना हो माइंड में रख लीजिए। की जो दबानी है यहाँ पे, दैट यू हैव टू प्रेस F4। नाउ इट इज आस्किंग मी पार्टी आइटम कोड। मैंने प्रेस किया पार्टी आइटम कोड, इसने यहाँ पे अमेजन की पार्टी आइटम कोड खोल दिए। मेरे सामने इस वक्त अमेजन का ऑर्डर पड़ा हुआ है, सेल्स ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ है RN5। अब मैंने यहाँ पे देखा RN5, मैंने कहा RN5, वो मेरी आइटम पकड़ के ले आया यहाँ पे RN5 बताते ही। ये फीचर है। सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, आगे गया। चलिए फ्लिपकार्ट का मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। अगेन प्रेस करूंगा मैं F4। अब इसने खोला RN5P। मैं सीधा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, वो मेरी आइटम सेलेक्ट करके ले आया यहाँ पे। तो स्टॉक तो कम होगा मेरी आइटम का, देखिए स्टॉक कम होगा मेरी आइटम का। यहाँ पे सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। उनकी आइटम जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ सेलेक्ट करने के पर्पज से, क्योंकि उनका सेल्स ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें उनकी आइटम का नाम पड़ा हुआ है। तो मुझे समझने के लिए कि उनकी आइटम मेरे यहाँ पे किस नाम से है, इसीलिए जो है मेरे को F4 दबाना पड़ा। अब तीसरी बात आती है कि सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट। अब जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं कि आप हमें सैमसंग गैलेक्सी A71 छाप के मत देना, ठीक है। हम पूछेंगे क्यों, तो वो बोलेंगे हमारे यहाँ पे इस नाम से कोई नहीं जानता। कि वो कहते हैं कि या आपको अपना नाम छापना है तो अपना भी छाप दीजिए, साथ साथ हमारा नाम जरूर छाप के देना। तो बिजी में वो भी फैसिलिटी है इनवॉइस डिजाइन के अंदर, पार्टी आइटम कोड को हम कॉल करवा के, ठीक है, वो भी छाप के दे सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटी है, मेरा नाम भी छप जाएगा और मेरे को उनका नाम छापना है साथ में तो उनका नाम भी छप जाएगा। दोनों चीजें हो जाएगी। मेरा सेल इनवॉइस है, मुझे अपना नाम तो चाहिए ही उसके अंदर छापने के लिए, और एडिशनली मैंने उनका नाम भी छाप दिया उनके लिए, ताकि दोनों का काम चल गया। मेरे सेल इनवॉइस से मैंने अपना नाम समझ लिया, उनके पास सेल इनवॉइस गया मेरा, उन्होंने अपना कोड देख के अपनी परचेज भी तो चढ़ानी है ना उनको मेरे सेल इनवॉइस से, तो वो उससे अपनी परचेज चढ़ा पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीलर्स के लिए, जो कि ऑनलाइन में डील करते हैं, मल्टीपल जो अपने स्टोर्स होते हैं ऑनलाइन के, उनसे डील करते हैं। इमेजेस मेंटेन कर सकते हैं आप आइटम की, इम्प्लीमेंटेशन सबको आता ही होगा इमेजेस मेंटेन करने का, तो ये आप पिच कर सकते हैं इमेजेस मेंटेन करना आइटम की। और इमेज SQL डेटाबेस है तो SQL के अंदर सेव भी हो जाता है, ये भी आप बता सकते हो। इमेजेस प्रिंट आउट में भी आ जाती है, ये मैंने आपको
दिखा दिया। स्कीम मेंटेनेंस, स्कीम एक ऐसा फीचर है जो कि मोबाइल इंडस्ट्री को भी चाहिए होता है। टाइम टू टाइम स्कीम निकलती रहती है, हम लोग वेट करते हैं कि कब डिस्काउंट लगेगा, कब कोई स्कीम आएगी, हम मोबाइल खरीदेंगे जाके। अलग अलग तरह की स्कीम आती है, मोस्टली डिस्काउंट की स्कीम मोबाइल में आती है। तो मैं एक छोटी सी स्कीम मैंने बनाई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दिवाली पे अक्सर हमारी स्कीम लगती है, तो दिस इज द स्कीम मास्टर। जस्ट ए सिंपल स्कीम है हमारी कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कोई स्कीम आई है हमारे पास, सेल्स की स्कीम है वो। और ग्रुप पे मैंने लगाई है कि सैमसंग के कोई भी मोबाइल खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, Xiaomi के कोई भी मोबाइल खरीदोगे, ये ग्रुप है, दीज आर ग्रुप आइटम, ग्रुप खरीदोगे तो आपको 8% डिस्काउंट इसके ऊपर मिलेगा। तो यूजुअली अलग अलग स्कीम्स आती रहती है इसके अंदर। तो ये आपका एक और सेलिंग पॉइंट है जो आपको कस्टमर के साथ डिस्कस करना है कि सर आपके बिजनेस में तो स्कीम्स आती रहती होगी पीछे से, और आपको बिजी के केस में बड़ा इजी है कि आपको मेन प्राइस को चेंज नहीं करना, पार्टी आइटम वाइज प्राइस स्ट्रक्चर जो आपने बना रखा है उसको चेंज नहीं करना। हमने अलग से स्कीम का ही फीचर दे रखा है। आप डेट वाइज स्कीम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग स्कीम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ साथ में फ्री देना है, कुछ मोबाइल वाले गिफ्ट आइटम फ्री देते हैं, कुछ क्रोकरी फ्री देते हैं साथ में मोबाइल के। तो इस तरीके से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर अलग अलग स्कीम्स आपके यहाँ पे आती होगी, न्यू ईयर पे देनी है आपको, दिवाली पे देनी है आपको, क्रिसमस पे स्कीम्स देनी है आपको, तो वो आप बीजी के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं। और वो डेट रेंज जैसे ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो आपकी नॉर्मल सी बिलिंग पे आ जाएगी। प्लस पॉइंट क्या है, आपको मेन प्राइस स्ट्रक्चर आपको इसका नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो ये अगेन आप कस्टमर से डिस्कस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मैनेज करना एक पेन पॉइंट होता है कस्टमर का, तो ये आपको ज़रूर बताना है कि सर रिप्लेसमेंट मैनेज हो जाता है, हम अलग से स्टोर बना देते हैं रिप्लेसमेंट का, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट, ये आपको समझाना है कस्टमर को। ऐसी चीज़ें हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कस्टमर को तो बीजी खोल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप वर्बली बोलेंगे और वो समझ जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो मुझे चाहिए, कि हम एक अलग से स्टोर बनाते हैं रिप्लेसमेंट का, क्योंकि वो बनाते ही है एक्चुअली, फिजिकली अलग होता है रिप्लेसमेंट का और रिपेयर का। आप स्टोर बना सकते हैं अलग से, कस्टमर लेके आएगा तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसकी वारंटी देखेंगे है या नहीं है, फिर इसको हम ले लेंगे अंदर। अगर वो रिपेयर पे जाना है तो सर उसको हम रिपेयर पे भेज सकते हैं अपने यहाँ पे, और रिपेयर के बाद वापस इशू करना है तो वापस इशू कर देंगे उस सीरियल नंबर को। या बदले में अगर हमें कोई प्रोडक्ट दूसरा देना है कस्टमर को, तो हम उसको दूसरा प्रोडक्ट इशू करके दे सकते हैं कस्टमर को, दूसरा सीरियल नंबर जाएगा कस्टमर को, और उसमें वारंटी हम बता सकते हैं कि अब वारंटी नए सीरियल नंबर की बची हुई ही मिलेगी, क्योंकि 7 महीने तो वो यूज कर चुका है, अब हम 5 महीने की ही वारंटी उसको देंगे। और सर आप कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि ये सारी ट्रैकिंग बिजी में निकल के आती है कि ये मोबाइल नंबर था कस्टमर का, पहली बिलिंग इसको कब हुई थी, उसके बाद परचेज उसके बाद ये रिटर्न लेके कब आया मेरे पास, और फिर मैंने इसको वापस इशू करके कौन सा सीरियल नंबर दिया, और सारी डिटेल सारे आपस में लिंक होके बिजी में निकल आता है। तो रिप्लेसमेंट के बारे में भी आप उसको बताइए बिजनेस देख के उसका। फिर उसको चाहिए होता है सर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। देखिए खासकर डिस्ट्रीब्यूटर को ये आप ज़रूर पिच कीजिए, जिसकी छोटी दुकान है वो इतना इसको नहीं करते हैं, छोटी रिटेल की दुकान, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो आप फिजिकल स्टॉक टेकिंग जरूर उसको बताइए। मैं बीजी में थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ। फिजिकल स्टॉक टेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये करते ही करते हैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे। फिजिकल स्टॉक टेकिंग का जो फीचर होता है बीजी के अंदर अपना,
यूजुअली मंथली बेसिस पे प्रैक्टिस होती है, जो मैंने देखा है। ये एट द एंड ऑफ द मंथ काउंट होता है स्टॉक। अब देखिए बीजी में प्लस पॉइंट क्या है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल लेता हूं, हम फिजिकल स्टॉक कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज बोला गया है कि फिजिकल स्टॉक करना है हमें, सैमसंग के मोबाइल्स का अपने को स्टॉक करना है कि जो जो मोबाइल है उनका आप स्टॉक कीजिए। लोड आइटम तो आप ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हमारे पास है। सारे ना दिखाए वहाँ पे, तो हमने कहा ग्रुप पे फिल्टर होके निकल जाए। एक एडिशनल फैसिलिटी ये है हमारे पास, यहाँ पे ग्रुप वाइज फिल्टर होके निकल गए। मेरे पास 1000 आइटम थी, उसमें से मेरे पास कम हो गई 100 ही आइटम निकली। पहला फैसिलिटी तो हमें यहाँ पे मिलेगी ग्रुप वाइज फिल्ट्रेशन। ये दिखाता है यहाँ पे बुक स्टॉक कितने हैं हमारे पास, और फिजिकल मेरे को यहाँ डिफाइन करने हैं। मैंने कहा फिजिकल मेरे पास काउंट किए मैंने 18 है। तो ये 18 के सीरियल नंबर मेरे से पूछ लेता है कि आप 18 के सीरियल नंबर बताओ, कौन कौन से सीरियल नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो मैं एक इजी वे में आपको करके दिखाता हूँ। पहले एक बार मान लीजिए कि एक आइटम उठा लेते हैं। किस तरीके से काम करता है। मैंने 18 सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिए कि ये सीरियल नंबर मेरे पास है। ये बैकग्राउंड में करेगा क्या, एक स्टॉक जर्नल की एंट्री पोस्ट कर देगा। ये एंट्री जुड़ी हुई है मेरी फिजिकल स्टॉक से। 2 सीरियल नंबर जो नहीं थे वो इसने ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा एक फिजिकल स्टॉक का एंट्री बिजी पोस्ट कर देता है। अब फिजिकल स्टॉक में एडिशनल फैसिलिटी भी होती है हमारे पास। कई जगह क्या होता है सर फिजिकल स्टॉक में, स्कैनिंग की जाती है। वो क्या कहते हैं कि जितने भी सीरियल नंबर है उनकी आप स्कैनिंग करते चलो डब्बों की, और गिनो मत कितने हैं। एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट मत करो, उनकी आप स्कैनिंग करते चलो सीरियल नंबर की। जो जो सीरियल नंबर स्टॉक में होंगे वो हमें अपने आप पता चल जाएंगे। चलो एक डाल के देखते हैं। ये जैसे ही मैंने सीरियल नंबर को स्कैन किया, देखिए उसने प्रोडक्ट को अपने आप पकड़ लिया। इस तरीके से स्कैनिंग की फैसिलिटी भी बिजी के अंदर अवेलेबल है। और फिर मैंने कहा मर्ज और कर भाई दो आइटम को, तो ये फाइनली आइटम को मर्ज भी कर देगा। तो दोनों ऑप्शन है, स्कैनिंग कमल भाई, करना है। हेलो, कमल हाँ जी, जी। यहाँ पे जैसे हम जब उससे स्कैन करते हैं तो क्या हम इसमें ग्रुप को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ही वो वहाँ पे वो करे, जैसे भी आपने पहले दिखाया कि स्कैनिंग के वहाँ लिए पे नहीं, हमने स्कैनिंग पे ग्रुप ग्रुप वाइज नहीं चलेगा। क्या हम उसको दे सकते हैं क्या वहाँ पे किसी तरीके से? नहीं, स्कैनिंग तो वो सबको करके लेके चला जाएगा सर। जो लिस्ट हम फिल्टर करते हैं वो ग्रुप वाइज आती है। स्कैनिंग तो जिसको कर देंगे हम वो पिक कर लेगा यहाँ पे। स्कैनिंग तो सीरियल नंबर की हो रही है उसकी। जो मैं सीरियल नंबर स्कैन कर दूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप वो पिक कर लेगा। सर 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, 30 सेकंड के लिए।
हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है कमल, आ रही है। आ रही है जी, हाँ आ रही है। सर, आ ज़्यादा स्लाइड्स बची नहीं है। फिर अपने को जो पिच करना होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है हमारी आइटम वाइज, वो एक मोबाइल वालों को चाहिए होती है कि किस आइटम से अपने को कितना प्रॉफिट जनरेट करके बिजनेस दे रहा है। वो उनकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जिनको उनको देखना होता है। ज़रूरत क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे डेटा में अगर आप देखोगे, जो मैंने डेटा बनाया हुआ है, तो हर आइटम पे ये अपने को जनरेट करके दे देता है कि किस आइटम पे अपने को कितना प्रॉफिट जनरेट करके सॉफ्टवेयर दे रहा है। और रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है एनालाइज करने के लिए मैनेजमेंट के पास कि किस आइटम को अपने को अगर कुछ आइटम ऐसी है जिस पे अपने को बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन पैसा बहुत लगाया हुआ है उसके ऊपर, आइटम का स्टॉक पाइल बहुत किया हुआ है हमने, बेसिकली डिसीजन लेने का एक वो होता है इसके ऊपर कि क्या उस आइटम को हमें डिसकंटिन्यू करना है, स्कीम्स लगानी है अपने को, तो वो भी इसी बेसिस पे लगाया जाता है कि भाई डिस्काउंट देना है, मान लीजिए दिवाली पे ही डिस्काउंट देना है, तो जो आइटम अपने को प्रॉफिट ही नहीं दे रही उस आइटम पे डिस्काउंट कैसे दे सकते हो आप आंख बंद करके? ठीक है। फिर अगर दूसरी चीज आती है कि टारगेट सेट करने हैं अपने सेल्समैन के, सेल्स बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उस ये भी एक क्राइटेरिया है अपना देखने के लिए मैनेजमेंट के पास कि ये आइटम्स की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, कि ये आइटम अपने की प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस आइटम पे प्रॉफिट हो रहा है, तो किस आइटम्स की अपने को टारगेट सेल्समैन को देने हैं, किस टारगेट को नहीं दे रहे। बेसिकली आईना दिखाती है ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को। अलग अलग तरह के डिसीजंस इसके बेसिस पे मैनेजमेंट ले लेता है। तो ये भी एक अपने को बताना होता है कि आप आइटम वाइज प्रॉफिट देख सकते हो कि सर कौन सी आइटम आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके आपके बिजनेस में दे रही है। बाकी सर लास्ट है, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आंख बंद करके बोलना ही है सर। जीएसटी की ई वे बिल की रिक्वायरमेंट सबकी होती है सर, बिजी से अच्छा वो कोई आपको निकाल के देता नहीं है। सारी अपडेट्स बिजी के अंदर ऑटोमेटिकली मिलती है, तो जीएसटी को लेके आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई भी अपडेट होता है बिजी सबसे पहले वो करके देता है, चाहे वो, और खासकर जो जीएसटी की चीज़ें है जो अपनी जिसमें सर्वर यूज़ होता है अपना, चाहे वो जीएसटी का 1 हो, अपना अपना 2A हो, 3B का जो अपना सर्वर से लिंक हो जाता है, ऑटो डाउनलोड हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो, ऑटो अपना जो जीएसटी का GSTIN है, ऑटो वैलिडेशन है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइए कस्टमर को, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है जीएसटी से रिलेटेड, जो अपने पास एज है, वो ज़रूर कस्टमर के माइंड में डाल के आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको माइंड में रखिए। हो सकता है ये सारी चीज़ें बता दी मैंने मोबाइल से रिलेटेड, हो सकता है सारी चीज़ें आपको हर जगह जाके ना बतानी पड़े, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसका जो पेन पॉइंट हो वो जाके उसको बताइए। लेकिन तैयारी रहिए हमेशा कि मोबाइल वाले के पास जा रहे हैं तो मोबाइल वाले के पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे सर बैच का फीचर है विजी में, तो उसके किस काम का है वो, उसको कुछ उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा मोबाइल वाले को कि आके क्या मेरे को जो है बैच का फीचर बताने लग गया। उसको आप सीधा बोलेंगे सर मैसेज सेंटर है, यहाँ से ईमेल एसएमएस क्वेरी है, उसको बताने लग जाएंगे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा अनटिल वो आपको नहीं बोल रहा है कि ईमेल एसएमएस क्वेरी जैसी कोई चीज़ या कोई और सारी चीज़ें। पहले तो उससे बिजनेस की जो पेन पॉइंट है, उसके बिजनेस का जो कोर एरिया है, उसको जाके कैप्चर कीजिए, उससे जाके चीज़ें डिस्कस कीजिए, टू दी पॉइंट बात कीजिए। वो सब चीज़ें हो जाए तो बाकी तो फिर वो अगर आपसे पूछ रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, उस पे जाइए, पहले तो मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए, तब डील मैच्योर होती है आपकी, तब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि ये बंदा मेरे पास आया था, इसको मेरे बिजनेस की इतनी अच्छी समझ थी कि मेरे कुछ कहने से पहले ही इसने इतनी सारी चीज़ें मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरे को बता के गया है कि आई एम वेरी हैप्पी
और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे एक बेटर सॉल्यूशन दे पाएगा। साथ में जाते हैं तो कुछ रेफरेंसेस जरूर लेके जाइए उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपने जहाँ इंस्टॉलेशन किए और अच्छे नाम हो तो केस मैच्योर करने में और ज़्यादा उसमें सहूलियत मिलती है। मान लीजिए 50% काम तो वही कर देता है, आपने कुछ अच्छे नाम अगर बता दिए कि सर यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है, आपका ये भी यूज़र है वो भी यूज़र है, तो कॉन्फिडेंस एक उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कभी भी डेमो पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, तैयारी करके जाइए कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोगों से डिस्कस कीजिए आप कि कौन से फीचर हमें उनसे पिच करने चाहिए। प्रेजेंटेशन चाहिए तो हम बना के देंगे आपको प्रेजेंटेशन उनको दिखाने के लिए, डेटा चाहिए तो हम बना के देंगे आपको सैंपल डेटा उनको दिखाने के लिए। आप लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाइए और जाके आप ढिलाई से काम मत लीजिए कि हाँ सर बताइए बीजी से आया क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। ये तो आप मतलब कि जो है ना आधा खेल वहीं लूज कर देते हैं जब आप बोलते हैं सर बताइए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। पहले समझ के जाइए, होमवर्क करके जाइए, तब मजा आता है केस मैच्योर करने में, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसमें। ये हम लोगों का मतलब कि एजेंडा है वर्कशॉप करने का, ये है कि आप लोग तैयार हो इन चीज़ों के लिए, कि आप लोग डेमो पे जाते हैं और डील करते हैं इस तरह के क्लाइंट से, तो मजबूत बन सके इन सारी चीज़ों में। जी कमल जी, अब इसके कमल साथ सर, हमारा एक स्कीम के बारे में पूछ रहा था। स्कीम अगर हम बढ़ाते हैं ना तो मॉडिफाई नहीं कर पाते वापस। हाँ जी, अगर हमने कोई स्कीम जनरेट कर दी सर डेट वाइज, अच्छा तो अगर उस स्कीम को अगर अपने को आगे बढ़ाना है या कम करना है वापस, तो वो नहीं कर पाते हैं। क्या करूँ स्कीम में, ये स्कीम है मेरी। हाँ, अगर आप सपोज नीचे आइए सर, जो डेट रखा है ना, डेट रेंज, हम्म, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, हाँ अगर इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करना चाहूंगा ना तो नहीं कर पाएंगे, अगर ये स्कीम एक बार यूज हो रखी है तब किसी आइटम के अंदर। किसी वाउचर में यूज हो रखी है तो। हाँ हाँ सर। अच्छा हाँ, फिर तो आप नई स्कीम बनाइए सर। तो सपोज ये ना, मेरे को था ये लग रहा था कि भाई सपोज 15 तारीख तक मेरे को स्कीम चलानी है, लेकिन अब मेरे को स्कीम बंद करना है उससे पहले ही। अच्छा, तो वो कैसे कर पाएंगे, वो कह रहा हूँ सर। स्कीम आपने वाउचर में यूज कर लिया है, कमल जी, चलिए। हाँ विजय टंडन, हाँ जी सर। जब कभी कभी ये होता है कि स्कीम की टेन्योर बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, उस केस हाँ में ये चीजें सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। समझ गया सर। जी, एक मैं भी बैठा, मैं भी सुन रहा था। ये यूज कर लिया स्कीम मैंने। अब इसकी सर डेट रेंज को कम करिए वापस। आप कौन बोल रहे हैं सर। प्रवीण खत्री बोल रहा हूँ सर। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अब क्या सर। चाह रहे हैं आप। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे आपने डेट रेंज दिखा रखी है ना 15-11। आप 10 करना चाह रहे हैं इसको। हाँ अच्छा, ये यूज हो गई। हाँ, अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ तो भी नहीं बढ़ेगी, घटाना चाह रहा हूँ तो भी नहीं घटेगी, हम्म, ये चीज। और दूसरा सर इसके अंदर ये भी है, सपोज जैसे नीचे आइटम लिखा है ना सैमसंग मोबाइल्स, हम्म, उसमें फ्रॉम क्वांटिटी ये कर रखा है। हम्म, मैं मोबाइल के सेगमेंट में नहीं कह रहा हूँ, एफएमसीजी के सेगमेंट में कह रहा हूँ। तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर आइटम है, आइटम ए, हाँ हाँ, आइटम ए अगर पीस में, तो पीस में उसके ऊपर एक फ्री पीस है। अगर वो का वो आइटम अगर कार्टून में, तो उसके ऊपर फ्री 45 पीस है। तो वो दोनों सेम, अगर आइटम सेम रो ग्रिड में आता है ना, अगर सेम आइटम, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं वो नहीं करेगा सर, हाँ वो नहीं करेगा। समझ गया मैं अच्छा सर, वो नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, तो एज उसके पर लिए दी फिर अपने को नहीं, वो स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम वो नहीं करेगा।
सर स्कीम रिलेटेड एक और चीज बता रहा हूँ, हाँ इससे जी, हाँ जी, कनेक्टेड नहीं है, एफएमसीजी में रहता है कि हाँ जी। ग्रुप तो हो जाते हैं सब, शैम्पू या पेस्ट वगैरह बना लो, मगर एवरी मंथ क्या होता है कि एक शैम्पू लो तो एक पेस्ट फ्री मिलती है। वैसा नेक्स्ट मंथ कुछ और आ गया तो हम उसको कॉम्बिनेशन में लेना है तो हमको ग्रुप बनाना ही जरूरी पड़ता है, वो इंडिविजुअल आइटम सेलेक्ट नहीं हो सकती है, वो भी एक बड़ी दिक्कत आती है इसमें। अच्छा, क्या स्कीम है आपकी, एक बार दोबारा बताएंगे? अभी शैम्पू के हमने साथ? शैम्पू के साथ पेस्ट फ्री हमने ये महीने दे दी, और हम्म, दोनों का ग्रुप अलग है, हम्म। तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा 2 आइटम को मिला के सेपरेट में, तो ही हम अच्छा, इसमें कर सकेंगे। हम अलग नहीं अलग तो ग्रुप के आप ऑप्शनल फील्ड से कीजिए ना उसको, ऑप्शनल फील्ड में, ऑप्शनल फील्ड से कीजिए उसको, आइटम ऑप्शनल फील्ड से। वो यहाँ पे राइट, डिफाइन कर सकते हैं उसकी। मतलब ग्रुप और ऑप्शनल फील्ड सेम चलेगा, ग्रुप क्यों छेड़ रहे हैं आप? ओके ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे कीजिए, ओके, ट्राई ग्रुप क्यों करते छेड़ रहे हैं उसको? हैं, ठीक है। हाँ जी। नहीं तो ऑप्शन फिर से यहाँ नहीं, कहाँ पूछ रहा है? वो होता है सर, ऑप्शनल फील्ड वाइज भी होता है। आप जो है या तो चैनल सपोर्ट पे मुझे फ़ोन कर लीजिएगा एक बार, अच्छा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवा देंगे। ठीक है सर। सर और जी डेट रेंज वाला सर ग्रुप, ये है क्या इसमें? सर डेट रेंज वाला? प्रवीण जी एक है, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका क्वेश्चन हो ना वो कृपया चैट में लिखिए, अगर आपस में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है और उनका नंबर नहीं आया। आप भी एक बार लिखें। एक का क्वेश्चन है कमल, हाउ टू कॉन्फ़िगर IMEI नंबर एज अ आइटम नेम इन पॉइंट ऑफ सेल। ये किनका क्वेश्चन था, ये एक बार आप अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। हाउ टू कॉन्फ़िगर IMEI नंबर एज अ आइटम नेम इन पॉइंट ऑफ सेल। अजय बात कर रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ अजय जी अच्छा, बताइए अच्छा, क्या क्वेश्चन है, रिपीट पूछिए कीजिए। सर। अभी कमल सर ने दिखाया था ना वहाँ पे पॉस्ट बिलिंग में, जो IMI नंबर ऑटोमेटिक जब बिलिंग कर रहे थे वो आइटम नेम आ जाता था उसमें, एट द हाँ टाइम जी, ऑफ बिलिंग पॉस्ट बिलिंग में आ जाता था ना, जैसे IMI नंबर आप वहाँ पे डालते थे हाँ हाँ तो हाँ। वो आ जाता था नेम लिख के। कैसे कॉन्फ़िगर किया था वो? अच्छा अच्छा, मैं आपको जी दिखा देता हूँ। जी सर प्लीज। देखिए IMEI, अब मैं थोड़ा आराम से समझा देता हूँ आपको। IMEI यहाँ तो कहीं डिफाइन नहीं है आइटम मास्टर के अंदर, ठीक है, जी जी वो हमने डाला था परचेज के टाइम IMEI। ओके। हाँ लेकिन वही जहाँ तो बता हमने पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर किया था ना, जी जहाँ हमने पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको आप यस कर दीजिए। ओके इससे होगा क्या कि आइटम की लिस्ट नहीं खुलेगी, ठीक है और जी। आप IMEI नंबर डालेंगे तो बिजी क्या करेगा, वो IMEI नंबर जाके ढूंढेगा किस आइटम के अंदर है, ओके वो आइटम को भी सर्च करके ले आएगा और उस IMEI नंबर को भी सर्च करके ले आएगा, दोनों चीजों को सर्च कर लेगा। ओके, ये आइटम नेम्स फॉर बारकोड। हाँ जी, इस वाले को यस कीजिएगा। पहले तो हम इसमें जो आइटम का एनालिसिस होता था सर, उसको उसको यहाँ से पिक सर कराता था ये। एलाइज तो क्या है, एक हो जाएगा। IMEI तो देखिए हाँ हजारों होते हैं, चेंज हो, एक आइटम के, एक मोबाइल के तो हजारों IMEI हो सकते हैं ना। जी सर। एक मोबाइल, जब आप सैमसंग का मोबाइल होता है, जब आप खरीदते हैं, हर पीस का अलग IMEI होता है, हमेशा जी चेंज होता रहता है, वो फिक्स बिल्कुल, हर नहीं एक है। का जी जी। अलाइज में तो आप फिक्स कर दोगे उसको, तो अलाइज यूज नहीं कर सकते उस केस में हम। राइट सर। और नेक्स्ट सुनो सर, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। मेरा जो कस्टमर है ना मोबाइल वाला, हेलो, आप हाँ कौन हाँ बोल हाँ रहे हैं? हाँ अजय बात कर रहा हूँ सर, प्लीज एक बार। मैं ये कह रहा था, ये कस्टमर है वो क्या करता है, जो आइटम को बिल करता है ना मोबाइल को, वो आइटम में एक तो IMI नंबर होता है, एक उसमें वो भी होता है आइटम का कोड, तो वो आइटम अलायंस के में वो। कोड, हाँ, हाँ जो, अगर उन्होंने, मैं बताया तो कोड बनाए हुए हैं ना, तो उस हाँ केस कोड में बना आप ऐसा, हाँ कोई बात नहीं, जी। कोड को आप यहाँ डिफाइन कर लीजिए। फिर मान लीजिए ये है, तो आप कर लीजिए, यहाँ कोड डाल लीजिए हाँ इसका। बिल्कुल यही करते हैं वो। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें फिर यहीं से लेगा, वो नहीं लेगा, नहीं IMI नहीं नहीं, नंबर से नहीं लेगा। IMEI से ये दोनों को पकड़ लेगा। मैं करके दिखाऊँ आपको? जी सर। RN123 है, अब देखिए मैं RN123 डालूंगा तो क्या होगा, और मैं IMEI डालूंगा तो क्या होगा, दोनों केस में अलग बिहेव करेगा। ओके कमल। हाँ जी सर।
जैसे कोई भी पार्टनर सवाल पूछते हैं ना, उस सवाल को एक बार रिपीट जरूर कर दीजिए ताकि अच्छा। बाकी लोगों को भी उसका कॉन्टेक्स्ट हाँ समझ जी, में हाँ आ जी। जाए। तो इनका सवाल सर ये है कि जो मोबाइल वाले होते हैं वो आइटम के नाम के साथ साथ आइटम का अलाइज भी मेंटेन करते हैं और साथ में IMEI नंबर भी होता है, तो उसकी बिलिंग कैसे होगी? तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने डाल दिया RN123, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसका एक IMEI चढ़ा लेते हैं। चलिए इसी को मान लेते हैं जी। अब आप आए यहाँ पे, आपने कहा RN123 मान लीजिए। जी हाँ यही होता है। इसने आइटम तो पिक कर ली सर, लेकिन इसको IMEI नहीं मिला। जी अब ये बोल रहा है IMEI बताओ मेरे को। जी हाँ जी। 2 काम हो गए ना इसमें, एक एक्स्ट्रा काम हो गया। यही करते हैं, वो यही करते हैं, यहीं से पिक कराते हैं या हाँ। या उससे IMI पहले ये स्कैन कर देते हैं आइटम का नेम, फिर दोबारा आइटम का हाँ, IMI कोड स्कैन कर तो देते एक हैं। ऐसे ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन तो ये होता है कि यही आप, होता है हाँ, नॉर्मल। दोनों तरीके से होता है कि एक आप आइटम को पिक कर लीजिए और फिर विंडो खुलेगी बाद में दूसरी, जिसमें आप बताओगे IMEI नंबर। जी सर। और आपको और फास्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ आओ, सीधा IMEI डाल दो। इसका बेनिफिट क्या हुआ, आइटम का नाम भी आ गया और आपका IMEI भी पिक हो गया, दोनों काम हो गए। बिल्कुल सर। तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप करवा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है बस, जैसे कमाल जी। हाँ ये जी सर बोलिए, कौन? ये जो सॉफ्ट मैट्रिक्स सर वो थोड़ा मेरे को बजाज फाइनेंस का सेटलमेंट दिखाओ सर एक बार। अभी इससे पहले कौन बोल रहा था? पहले अजय जी बोल रहे थे कनक कंप्यूटर से, और अभी सॉफ्ट मैट्रिक है कुरनूल। रंजन हाँ सर जी। थोड़ा सा रह गया मेरा जरा सा बस एक चलो क्वेश्चन कोई और। नहीं, आप पूछो। देखो कमल सर ये जो नॉर्मली ऐसे फोरम बस में एक छोटा सा ही है सर, चाहिए जो सबके लिए रिलेवेंट हो। आपका टाइम हाँ है, आप पूछो वही तो आप। क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सबके। जैसे Redmi Note 5 Pro बनाया हमने, कमल हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अब इसमें हमारे बहुत सारे मॉडल हैं, एक 332 है, एक 328 है, एक 432 है, 4128 है, लेकिन अब ये नाम तो एक ही रहेगा इसका, Redmi Note 5 Pro। डुप्लीकेट को लेता नहीं, फिर इसको कैसे कन्फिगर करते हैं आप लोग? उसके लिए तो सर आइटम अलग अलग ही बनाओगे आप मोबाइल के केस में। हाँ यही हो गया ना, आपने एक ही आइटम बनाया इसलिए ये हो हाँ रहा है, अदरवाइज तो हाँ, फिर तो हर ये एक तो बनाने पड़े। सैंपल डेटा है आपका। समझ गया मैंने, आपने एक ही बनाया, 2 होते हाँ तो नहीं हाँ लेता ये। राइट सर, हाँ, ठीक है, नहीं, थैंक यू सर। आप अलग अलग ही बनाओगे। 32 सॉफ्ट GB का, मैट्रिक से 64 GB करें का, अब क्वेश्चन आप ना रिपीट। अलग अलग आइटम बनाओगे। इनका क्वेश्चन ये था कि Redmi Note 5 Pro 32 GB में भी है, 64 GB में भी है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? Redmi Note 5 Pro तो एक ही है, तो मैंने इनको ये बताया है कि आप Redmi Note 5 Pro 32 GB अलग आइटम बनाओगे और 64 GB आप उसमें अलग आइटम बना लेंगे। इस तरीके से ही मैनेज करेंगे इसको। दिस इज द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। कमल, एक मेरे हिसाब से टाइम जो है अब ज्यादा हो रहा है, एक सॉफ्ट मैट्रिक का एक लास्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। बाकी जितने भी पार्टनर हैं हम सर लोग वो सब स्कीम का आपके एक सर लिए बता दो ना, स्कीम। हम सर आप प्रवीण जी आप एक बार डायरेक्टली कमल से डायरेक्ट बात कर लेना आप। बाकी आप देखो कि यहाँ नेट लाइन में ना और भी बहुत पार्टनर है, उनका टाइम भी हो रहा है। आप एक बार, मुझे लग रहा है सॉफ्ट मैट्रिक का क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेवेंट है, तो आप उनका क्वेश्चन टेकअप करें और उसके बाद बाकी जिनकी भी कोई क्वेरी है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। कमल लास्ट क्वेश्चन ले लें एक बार। हाँ जी, सॉफ्ट मैट्रिक से आप प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सॉफ्ट सर मैट्रिक सर सर कमल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कस्टमर ने आइटम तो सेल कर दिया है, मगर उन्होंने बजाज फाइनेंस से पैसा आता है
तो उसको कैसा, हमें नॉर्मली क्या करते हैं, एक सेटलमेंट में बैंक का नाम बना के दे देते हैं ना, मगर वो कस्टमर पूछ रहा है कि मेरे को और कितना ईएमआई बाकी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? समझो एक टेलीविजन वो सेल किया है 25,000 का, ओके, उनको ये कंपनी ने उनको 15 ईएमआई दे दिया है 2,000 का, तो फर्स्ट ईएमआई आ गया। अभी जब टीवी सेल करते हैं तो कस्टमर ने 2,000 का पैसा दे दिया है, वो एक ईएमआई कवर हो गया, तो अभी 14 ईएमआई बाकी है। उसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? इसमें ये देखना होता है ये बिजी कहाँ पे लगा हुआ है। बिजी लगा हुआ है डीलर के पास। हाँ जी। ठीक है, डीलर को पूरा पैसा मिल गया इसमें? सर डीलर यानी कि सेलर है ना सर, वो हमारा कस्टमर है। समझो एक टेलीविजन शॉप वाला वो हमारा कस्टमर है, वो एंड कस्टमर को टीवी दे दिया टेलीविजन। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। एक रिटेलर है, ठीक है, और एक कस्टमर है। सर वही एक रिटेलर है और कस्टमर, और एक कस्टमर है। हाँ, और फाइनेंस के थ्रू मटेरियल खरीद के वो लेके चला गया। हाँ जी, बजाज फाइनेंस से। हाँ सही है, सही है, ठीक है। हाँ सही है। जो बजाज फाइनेंस से जो डील हुई है उस केस में मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ। हाँ। उस केस में जो रिटेलर है जिसकी दुकान थी, क्या उसको पूरा पैसा मिल गया है? वो पूरा पैसा रिटेलर को तो मिल गया ना पूरा पैसा? है फाइनेंस हुआ है कस्टमर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और बिजी कहाँ लगा हुआ है अपना? बिजी लगा हुआ है रिटेलर के यहाँ। रिटेलर के यहाँ पे। मैं सही कह रहा हूँ? अगर कुछ गलत हो तो बताना आप। नहीं सही है सर, सही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिटेलर है, कस्टमर है, रिटेलर के यहाँ पे बिजी लगा हुआ है, और रिटेलर के यहाँ पे कस्टमर आया, और बजाज हो चाहे कोई भी हो, क्रेडिट कार्ड हो, मान लीजिए कुछ भी हो, फाइनेंस पे लेके चला गया। ठीक है। हाँ जी। और जो दुकान वाला है अपना रिटेलर, उसको पूरा पैसा मिल गया डील का। हाँ जी। अब जो क्रेडिट कार्ड से डील हुई है या कुछ भी पैसे कटने हैं, वो तो कस्टमर की ट्रांजैक्शन है। कस्टमर को पे करने हैं वो। डीलर जो है, रिटेलर जो है, उसके अकाउंट में तो पूरे पैसे आ गए। अच्छा। डील के। हाँ जी। ऐसे ही तो होता है ना? ऐसा ही होता है। तो उसमें कस्टमर का अकाउंट हम अपने यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? उसमें उसकी किस्तें वो तो कस्टमर को मैनेज करनी पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है सर इसकी। मैंने तो ऐसे ही करवाया सर इसको। हम भी ऐसे ही करते हैं कमल। और मैं मोबाइल खरीदने गया अगर मान लीजिए, और मेरी फाइनेंस बनी है, वो तो मैं मैनेज करूंगा। दुकान वाले को तो पूरे पैसे मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड से। कमल जी सर बताइए। लेकिन इसको सेटलमेंट में एक बार जरा बता दीजिए, वो रह गया, वो रेलिवेंट का क्वेश्चन। सेटलमेंट वेरिएबल होता है सर, जो मैं आपसे बात कर रहा था। ये पीछे BG 17 में ही आ गया था, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले हमारे पास बहुत लिमिटेशन होती थी कि सेटलमेंट 5 ही होते थे। बाद में फिर होता क्या था कि हम बिल सन्ड्री में जाके घुसते थे और फंस जाते थे उसके अंदर। डेबिट क्रेडिट कुछ करो, और बिल सन्ड्री की भी लिमिटेशन होती थी कि वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे हम। ठीक है। तो मैं सेटलमेंट के वेरिएबल की जो मैं आपकी बात कर रहा था, उसका यूज़ मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हैं सर? मैं एक और ले लेता हूँ नीचे। कैन चेंज अकाउंट इन वाउचर। यस कर दिया मैंने इसे। ठीक है।
अब सेटलमेंट का बिहेवियर देखिएगा आप। ये सर तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है। पहला नंबर वाला लाल कलर में है। हाँ। मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो कह रहा है चेंज नहीं होगा। सही है। ये भी लाल में है। ठीक है। तीसरे वाला मैं कहता हूँ यार बजाज का नहीं है, चेंजेबल है, महिंद्रा फाइनेंस। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है अब। हाँ हाँ। ये बीच में ये ओपन कर दिया था, चेंजेबल कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज्यादा बढ़ाने के ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। सही बात। इतनी ग्रिड में जगह नहीं थी कि इसको 5 से ज्यादा हम बढ़ा सके। सही तो बात। फिर रास्ता क्या निकाला कि इसको हमने वेरिएबल कर दिया, वेरिएबल कि एटलीस्ट एक लेवल तक का तो सॉल्यूशन निकले। 5 से ज्यादा यूजुअली नहीं होते हैं सर सेटलमेंट किसी के एक बिल में। और डिटेल्स का नाम वैसे भी सिर्फ फाइनेंस करके लिख सकते हैं, चेंजेबल में वहां डाल दो कौन सा। हाँ हाँ, कौन सा है एक्चुअली एट द टाइम ऑफ बिलिंग मेरे पास ये तो ऑप्शन है कि मैं चेंज कर दूं। अगर मैंने 5 फिक्स होते मेरे तो मैं फंस जाता वहां पे। मैं चेंज नहीं कर पाता। नहीं कर। अब मेरे पास चेंज का ऑप्शन है, एटलीस्ट मैं उसको चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो जिसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसके आगे मैंने यस किया है, कैन चेंज, ठीक है। हाँ वो ही चेंजेबल है। जिसके आगे यस नहीं किया है वो चेंजेबल मेरा नहीं है। वो फिक्स। अच्छा ठीक है। तो ये इसके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। और ये है। अच्छा कमल, एक चीज और बताओ, जैसे भी तुमने सीरियल नंबर का जब बात कर रहे थे तो उसमें बोला था रिप्लेसमेंट के लिए सीरियल नंबर 10 आ गया, लेकिन किसी कारणवश हम वापस 20 कर रहे हैं नया सेट। हाँ जी हाँ जी। तो हम 10 की ट्रेल में 20 को कैसे देख पाएंगे? मोबाइल नंबर से सर्च करके उसके साथ। अच्छा, उसके मोबाइल नंबर से सर्च। आप क्वेरी सर्च पे जाएंगे। ठीक है। मैं देखता हूँ मेरा डेटा अगर बना हुआ होगा उस हिसाब से। इशू किया हुआ है मैंने, हाँ जी, रिसीव भी किया हुआ है। ओके, ये पूरी हिस्ट्री निकल आई सर। सही है। सही। कब सेल किया था, कब इशू किया, कब रिसीट किया। अच्छा, उसमें सीरियल नंबर अगर मान लो जैसे कोई ट्रैकिंग नंबर, पार्टनर्स मैंने कई बार देखा है इसमें ट्रैकिंग नंबर चालू करवा देते हैं, कॉम्प्लिकेसी इतनी ज्यादा कर देते हैं इसमें, और अलग अलग फीचर चालू करवा देते हैं लिंक करने के लिए। कुछ नहीं करना होता, आप हर जगह मोबाइल नंबर डालिए पार्टी का। बिल्कुल ठीक है। बट इसमें वो सीरियल नंबर दूसरा गया और उसकी वारंटी लिमिट बचे हुए टाइम पीरियड की रह गई, वो कहाँ से मैनेज हो? वो सर अपने को करना पड़ता है जब हम इशू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो मेरा रिसीव है। रिसीव है, ठीक है। जब मैं इशू करूंगा तो मैं यहाँ पे कम करूंगा उसको। मैं दूसरा सीरियल नंबर दे रहा हूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं उसको कम करके दूंगा। ओके, ठीक है। ठीक है कमल। हाँ जी, थैंक यू कमल। अब इस सेशन को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। जी जी। सबसे पहली बात, सबसे पहले सारे पार्टनर्स का धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और एप्रिसिएशन जो है तब हम लोगों का वाकई उस लेवल पे बनेगा जब हम लोग सही तरीके से इन सारी चीजों को ऑन फील्ड जाके इम्प्लीमेंट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि ये जो फीचर्स हम आपको दिखा रहे हैं बहुत लोगों के लिए काफी प्रिमिटिव सी चीजें होंगी, लेकिन चूंकि हमारे पास आज एक समय में टोटल 69 पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था, तो एक जब इतने लार्ज ऑडियंस को जब हम लोग कैटर करते हैं तो हमें जेनरिक चीजें बतानी पड़ती है। आप लोगों को अगर कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप आज के सेशन से रिलेटेड समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप
कमल को, पंकज को या हमारे चैनल सपोर्ट की किसी भी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल से जैसा मैंने आपको बताया था कि अब ये सीरीज हमारा चलेगा और कल नेक्स्ट टाइम, कल हो या परसों हो, वी विल बी कमिंग अप विद अनदर सेगमेंट, एक और सेगमेंट में बिजी की रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे। और एट द सेम टाइम एक और हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यूजुअल टाइम उसका लगभग 11:30 बजे के अराउंड होगा मॉर्निंग में, जिसके अंदर हम 10 सेशन में आपको बिजी की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपका कोई एसोसिएट, आपका कोई एग्जीक्यूटिव या किसी पार्टनर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके लिए ये सेशन काफी रिलेवेंट होगा। 10 सेशन के अंदर फ्रॉम स्क्रैच टू कंप्लीट जो है हम आपको बिजी से जो है वो ऐड करेंगे। उसमें आप कैसे हमें डिटेल भेजोगे, कैसे इंटीमेट करोगे, कैसे हम उन लोगों को इंक्लूड करें, ये प्रोटोकॉल हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। उम्मीद है कि इस तरीके के इनिशिएटिव जो है आपको लॉकडाउन में बोर होने से बचा रहा है। इसी तरीके से हम लोगों का साथ बना रहे। सबको टीम बिजी की तरफ से बहुत बहुत सेफ रहें, सुखी रहें। इसी विश के साथ सबको अब अलविदा कहना चाहेंगे सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अलविदा रंजन सर, थैंक यू कमल जी। रंजन जी, ये 10 सेशन कब से शुरू हो रही है? आप सर रंजन जी, ये 10 सेशन कब से शुरू हो रही है? अब चाहे तो थोड़ी देर के लिए अब आप लोग सारे लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद रंजन जी। ये 10 सेशन कब से शुरू हो रही है? ये बुधवार से स्टार्ट होगा। बुधवार से जो है अपना सेशन जो है ये स्टार्ट होना है। रंजन जी, यस सर। अलविदा नहीं, गुड बाय। गुड बाय। चलिए सर, नमस्कार। मजा आ गया। एक से नहीं चलेगा, एक से नहीं चलेगा गौर साहब। क्या कह रहे हो सर जी? एक से नहीं चलेगा, जरा 2-3 शानदार सा माहौल को जरा हसीन बना दो आप। तो रंजन जी के लिए है, हो गया है। तो ये रंजन जी के लिए है। पर एक बात बताओ, तुमके बच्चे किसके डांट रहे हैं? रंजन जी, बाकी ये बालक किसके डांट रहे हैं उसे? कौन है जो दूध पीना बैठा है? मेरे लिए है, तेरे छोटे हैं। अभी मैं सर कोई नहीं, आप स्टार्ट करो सर। जरा माहौल को रंगीन बनाओ आप। तो एक इसमें रंजन जी आपके लिए है कि उनके आने की खबर हमने गैरों से पाई थी। हाँ, क्या बात है। उनके आने की खबर हमने गैरों से पाई थी। न कागज था, न कलम थी, न रोशनाई थी। फिर इतना लिखा था इस दिल पे रंजन जी की तुम्हारी याद आई थी। अब पहले मेरी हेल्प करो, मेरे को बताओ, मैं स्क्रीन पे क्या कर दिया कि सिर्फ रंजन जी की फोटो दिख रही है, बाकी भाई नहीं दिख रहा है। नमस्कार। रोमांटिक सी बात ही कर दी कि अब क्या करें, स्क्रीन पे जब नहीं दिखूंगा। पहले मेरे पे सिखाओ कि मैं कैसे ठीक करूं इसे। सर ये राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप पे देखिए गैलरी व्यू आ रहा होगा, राइट हैंड साइड टॉप में। राइट हैंड साइड टॉप में अब आ गया ना? अब तो आप आ गए। चलिए अब आप आगे सबके बीच पे। हाँ, सर। और सर नेक्स्ट अब किसके राजू नायक वो आए हमारी कब्र पे। राजू नायक ने हेलो, कहाँ कब्र? वो आए हमारी कब्र पे, हाँ, सर को दिखा के चल दिए। तेल था, सब सर पे लगा के चल दिए। फर्क था मलीले रहते ने तन्ने आवी है भाई गुजराती हाँ तो रहते मल्ले बराबर। हाँ भाई क्या हो गया? हाँ 9:30 પછી આવું। अरे 9:30 बच्चे के सॉफ्ट लगाने जा रहे हो? बोलो। फर्क था उनकी और हमारी मोहब्बत में बहुत,
हमें उनसे भी थी और उनको सिर्फ हमसे। क्या बात, वाह वाह वाह। और कौन सुनाएगा? गुजरे हुए लम्हों को फिर याद दिला जाना, मैं चांद को देखूंगा तुम चांद पे आ जाना। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। सर इसी के ऊपर एक मैं याद करता हूँ जी। आपने उन्हें नहीं चांद को देखा होगा, आपने उन्हें नहीं चांद को देखा होगा, आजकल वो छत पर निकलते ही नहीं। जिंदगी के सफर में चुपचाप चल रहे थे, जिंदगी के सफर में जिंदगी गुमराह हो गई। क्या बात, वाह वाह वाह, इतना भारी भरकम, वाह मजा सा आ गया। तो हल्का हाँ भाई, सचिन भाई, नजर मिली, गौर साहब बोल रहे हैं। नजर मिली मिल के झुकी झुक के उठी, नजर मिली मिल के झुकी झुक के उठी, तो मुंह से निकला आलू क्या भाव है। और बताओ भाइयों। मजा आ गया सर, मजा आ गया, शाम रंगीन हो गई। सर बाल बढ़ रहे हैं सबके बढ़ रहे हैं भाई। एक चीज बताऊं, मैं तो ये खरीद लाया, थोड़े दिन बाद जरूरत पड़ेगी। क्या ये गौर साहब दिखाओ, गौर साहब ये लो ना, ये भाई देखो ऐसी ऐसी बातें करो मत, अभी भाभी जो है ना आपको दो बातें सुनाने वाली है। अभी राम का बनवासी रूप सबके। भाभी सुनाने वाली है कि मेरा क्लचर कहाँ गया। मैं तो साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं डरता थोड़ी। अच्छा, कल दो और पकड़ा देंगे। रंजन जी एक बात बता दूं, हम तो जब भी आपकी मीटिंग में होते हैं सहपत्नी को होते हैं। क्या बात है, और रंजन जी आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके 10 सेशन होंगे ना, आपके एक स्टूडेंट ये भी होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ ये भी, बल्कि मैं भाइयों से औरों से भी कहूँगा कि भाभी जी वगैरह कोई अगर इस सेशन को यूज करे तो अच्छी बात है, सब लोग एक साथ सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, और एक शेर और जाइए भाभी के नाम पे, भाभी के नाम पे